निकेतन हाई स्कूल क्लास 7। हमने सिविक्स का 7 लेसन पढ़ा था, जिसमें आपने विज्ञापन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि जो हमारे आसपास के बाज़ार हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसमें जिससे हम चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं तो उस चीज़ों को खरीदते हैं, उसकी एक सूची बनाते हैं कि भाई बाज़ार जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। अब देखा आपने कि बाज़ार कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपके पड़ोस में भी कुछ दुकानें होती हैं। ठीक है, कहीं पर बड़े बड़े शहरों में शॉपिंग मॉल्स होते हैं। तो इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे कि बाज़ार कैसे कितने प्रकार के होते हैं और कैसे चीज़ें बेची जाती है और ख़रीदी जाती है, और ख़रीदार कौन होता है और इसे बेचने वाला कौन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको देखो कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। तो ये जैसे कहीं पर मार्केट है, उसकी आपको ये पिक्चर्स दिखाई गई हैं। तो इसमें हम उन्हीं बाज़ार वालों उसके बाज़ारों के बारे में पढ़ेंगे कि बाज़ार कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एक साप्ताहिक बाज़ार। क्या होता है साप्ताहिक बाज़ार? साप्ताहिक बाज़ार होता है कि जो सप्ताह में एक बार लगता है। तो साप्ताहिक बाज़ार का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये सप्ताह के किसी एक दिन निश्चित दिन पर लगता है। जैसे कहीं पर रविवार बाज़ार लगता है, कहीं बुध बाज़ार लगता है, कहीं शुक्र बाज़ार लगता है। तो इस तरह से होता है। तो इन साप्ताहिक बाज़ारों में क्या होता है कि इस साप्ताहिक बाज़ारों में जो चीज़ें होती हैं वो सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं ना भाई। आप दुकान पर किसी जाओगे, वहाँ पर आपको सामान महंगा, तो वो क्या करेगा, आपको एसी में बैठाएगा तो आपका एसी का खर्चा लेगा, उसका ऊंची ऊंची मॉल है उसकी बिजली का खर्चा लेगा। तो ये सारे शुल्क जो होते हैं उसमें जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि चुकाना पड़ता है। तो इन दुकानों पर काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनकी तनख्वाह भी इन खर्चों से जुड़ी होती है। परंतु साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली जो चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में जमा करके रखते हैं। ठीक है, जो सप्ताह में एक दिन बिक जाती है। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं। इससे क्या होता है, इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते, क्योंकि जो घर के मेंबर्स होते हैं यानी दुकानदार के जो घर के मेंबर्स होते हैं वही उसकी हेल्प करते हैं। तो साप्ताहिक बाज़ार में एक तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। जैसे एक दुकानदार के साथ दूसरे दुकानदार की प्रतियोगिता बढ़ जाती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि भाई अगली दुकानों पर वही सामान देख ले, तो क्या पता संभव हो कि भाई वहाँ पर वो कम कीमत में मिल जाए। होता है ना, हम भी कई बार जाते हैं तो एक दुकान से कुछ पूछते हैं, फिर दूसरी दुकान पर जाते हैं तो मोल करते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, जो साप्ताहिक बाज़ारों का एक फ़ायदा यह भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान जो होता है एक ही जगह मिल जाता है। जैसे सब्जी है, कपड़े हैं, किराना सामान से लेकर बर्तन तक भी सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ये होता है साप्ताहिक बाज़ार। समझ में आया? अब आते हैं भाई मोहल्ले की दुकानें क्या होती हैं। जैसे आपका मोहल्ला है जहाँ पर आपका घर बना हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि हमें अन्य तरह के बाज़ारों से भी सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें होती हैं जो हमारे मोहल्ले में होती हैं, जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। हम पास में जैसे डेयरी है उससे दूध ले लेते हैं, किराना की दुकान है तो तेल मसाले अन्य खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनसे ले लेते हैं, स्टेशनरी के व्यापारी से कागज़ कलम और दवाइयों से दवाइयाँ खरीद लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये कई दुकानें होती हैं जो कि मोहल्ले में होती है। इस प्रकार की जो दुकानें होती हैं वो क्या होता है, जैसे पक्की और स्थायी होती हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं होती जो साप्ताहिक बाजार होती है, स्थायी होती हैं। और कुछ छोटे दुकानदार जैसे फल विक्रेता और गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। जैसे पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत सारी उपयोगी होती हैं। हमारे घरों में तो करीब होती हैं, एक तो ये पास में होती हैं और हमें सप्ताह के किसी भी दिन किसी भी समय इन दुकानों पर भी जा सकते हैं। दुकानदार और ख़रीदार एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के साथ उधार भी देना तैयार हो जाता है। भाई इस घर के पास रहता है तो उसको थोड़े अगर पैसे नहीं है तो थोड़े समय के लिए उसको उधार दे देते हैं। ठीक है, और जो भुगतान के बाद किराने की सुविधा होती है। जैसे कि सुजाता के उदाहरण में यहाँ पर एक दिखाया गया है कि भाई हमारे पड़ोस की दुकानदार होते हैं, तो कुछ दुकानें पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क के किनारे पर होते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अंचल मंजल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे जाने का आनंद ले रही हैं। यह कांच की बनी लगती है और इसमें बाहर का नज़ारा देखने को मिलता है। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते और देखना अच्छा लगा। मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए वह एक दोनों ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर पहुंच जाती हैं। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि उन्हें रोकना चाहता था, परंतु उसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमतों की पर्चियाँ पढ़ी तो एक भी कपड़ा 2000 रुपये से कम का नहीं था। ये कीमत जो होती है साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग कितनी होती है, 5 गुना अधिक होती हैं जो शॉपिंग मॉल्स में होती हैं। सुजाता कविता से फुसफुसाते बोलते हैं कि भाई मैं एक दूसरी दुकान पर ले चलूँगी जहाँ के अच्छी किस्म का कपड़ा ज़्यादा ठीक दामों पर
मिल जाएगा। तो ये आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताया है कि भाई साप्ताहिक दुकान और एक शॉपिंग मॉल से आप जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उनमें जो सामान खरीदने जाते हैं तो उनमें उनका जो बजट होता है, यानी कि उनकी जो कीमत होती है उनमें कितना डिफरेंस होता है। तो आपने इसमें जैसे साप्ताहिक बाजार के बारे में पढ़ा और पड़ोस की जो दुकान है उसके बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे भाई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल क्या है। इस प्रकार हम अभी हमने दो प्रकार के बाजार देखे। पहला पहला साप्ताहिक बाजार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जैसे जहाँ एक तरह की दुकानें होती हैं, इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रूप से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी जो इलाकों में बहुत बहुमंजिला बातों के लिए दुकानें भी देखने को मिलती है जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तु मिलती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। ठीक है, तो ये ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे देकर बेचती है। तो कंपनियां जो होती हैं अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाज़ारों में विशेष रूप से शोरूमों के बेचने के लिए रखती है। समझ में आ गया। तो इनको कहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल। अब आपने यहाँ पर इतना पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसी लेसन का कि बाज़ारों की श्रृंखला क्या है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे पहले इसको जितना मैंने पढ़ा है अच्छी तरह से रीड करेंगे और उसके बाद जो आपको पहले दे रखा है उसको लर्न करेंगे, पिछले जो लेसन को।